प्यारे दर्शकों, आज के इस पावन अवसर पर हम जितिया व्रत से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, जितिया व्रत विशेष रूप से संतान के लिए किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जो भी महिला इस व्रत को करती है उसकी संतान दीर्घायु होती है और साथ ही तेजस्वी और मेधावी भी बनती है। यह व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसलिए सभी माताओं और बहनों के लिए इस जितिया व्रत का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वह अपना आशीर्वाद उन बन पर बनाए रखते हैं, इसीलिए इस व्रत को विशेष महत्व दिया गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उल्लेख शास्त्रों में भी मिलता है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उसे एक बार फिर से जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। यदि आप किसी कारणवश इस व्रत को पहले करना चाहती हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह राहुकाल का समय न हो, तभी आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करके कथा का श्रवण करें, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और न ही उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो आइए जितिया व्रत के पीछे की एक महान कथा सुनते हैं। आइए हम इस जितिया व्रत पर सबसे पहले आपको भगवान गणेश की कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, श्री गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ ली। अचानक गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने सेठ जी के यहां चोरी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब वे पश्चाताप करने लगे और सोचने लगे कि यह पाप तो मुझसे हो ही गया है, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि मैं सेठ जी के घर 12 वर्ष तक काम कर लेता हूं, इससे मेरे पाप भी कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए। जब वे सेठ के घर पहुंचे तो सेठ जी से कहने लगे कि मुझे किसी भी काम पर रख लीजिए, मुझे अपने पाप कम करने हैं। अब सेठ जी को भी एक छोटे नौकर की आवश्यकता थी। अब उस सेठ ने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थीं, तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। अब उस बालक की ऐसी धृष्टता देखकर सेठानी सेठ जी के पास गईं और कहने लगीं कि आपने यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस सेठ ने गणेश जी को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तब गणेश जी ने कहा कि मैंने तो उन्हें एक सीख दी थी। ऐसा कहा जाता है कि राख से हाथ धोने पर घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी घर वापस आ जाती हैं। अब सेठ ने कहा कि यह बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में सच्चाई है। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद कुंभ का मेला आया। सेठ ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा कर ले आओ। अब गणेश जी सेठानी के साथ कुंभ के मेले में गए। वहां सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्नान कर रही थीं, तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आए। अब घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं की। वहां इतने सारे लोग थे, उनके बीच में उन्होंने मुझे पानी में आगे खींचकर कई डुबकियां लगवा दी। अब सेठ जी ने फिर से गणेश जी को बुलाया और कहा कि भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी सेठानी को पानी में डुबकी क्यों लगवाई। तब गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थीं।
इसलिए मैं उन्हें आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर वापस ले आया। इससे उन्हें अगले जन्म में महान राजा और राज्य की प्राप्ति होगी। अब सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो सच कह रहा है, और सेठ ने उन्हें कुछ और नहीं कहा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा चल रही थी और हवन हो रहा था। सेठ जी हवन पर बैठे थे और उन्होंने गणेश जी से कहा कि जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए अंदर गए तो सेठानी काली चुनरी पहनकर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तब गणेश जी ने वह चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि लाल रंग की चुनरी पहनकर सेठ जी के पास चलो। अब सेठानी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने गणेश जी के साथ आने से मना कर दिया और वे अपने कमरे में जाकर सो गईं। उधर सेठ जी हवन पर बैठे बैठे सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई, सेठानी जी बाहर नहीं आई। तब सेठ जी खुद उठकर अंदर गए और देखा कि सेठानी जी सो रही हैं। अब जैसे ही सेठ जी आए, सेठानी उठकर खड़ी हो गई। तब सेठ जी ने कहा कि क्या हुआ, तुम सो क्यों रही थीं? तब सेठानी जी ने कहा कि आज गणेश जी ने सारी हदें पार कर दी, उन्होंने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया। इसके बाद सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदतमीजी करते हो, सेठानी के साथ ऐसा मत किया करो। तब गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने कहा कि केवल लाल कपड़े ही पहने, काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। तब सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी तो समझदार हैं। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। तब पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि वे भगवान गणेश की मूर्ति लाना भूल गए हैं, अब वे क्या करेंगे? तब गणेश जी ने कहा कि मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझे स्थापित कर दो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम बन जाएंगे। अब गणेश से यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब तक तुम केवल सेठानी से ही मजाक करते थे, वह तो ठीक था, लेकिन अब तुमने मुझसे भी मजाक करना शुरू कर दिया। अब गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। अब क्या था, सेठ और सेठानी देखते ही रह गए। तब वे गणेश जी की पूजा करने लगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत दुख हो रहा था कि गणेश जी इतने वर्षों से हमारे साथ रह रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि हमने उनसे अनजाने में कितना काम करवा लिया। यह सोचकर सेठ बहुत दुखी हो गए। अब रात में गणेश जी सेठ के सपने में आए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, 12 साल पहले मैंने आपके खेत से 12 दाने तोड़े थे, उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैंने आपके घर 12 साल तक काम किया। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस तरह गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी का पुत्र वाण और भी धनवान हो गया। हे भगवान गणेश, जिस तरह आपने अपने सेठ और सेठानी पर कृपा की, उसी तरह हम पर भी कृपा करना। बोलो जय गणेश गजानन। मित्रों, अब हम जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की ही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी सहेलियां बन गईं। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करती थीं और चील को जो कुछ भी खाने को मिलता, वह उसका कुछ हिस्सा सियारिन को जरूर देती थी। सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक बार जंगल के पास के गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चील उन्हें बड़े ध्यान से देख रही थी। अब उसने यह बात अपनी प्रिय सखी सियारिन को बताई। यह सुनते ही दोनों का मन हुआ कि वे भी वहां जाकर देखें कि वे औरतें क्या कर रही हैं। तो यह सोचकर दोनों वहां गईं और उन औरतों को ध्यान से देखती रहीं कि कैसे पूजा की जाती है, और उसके बाद व्रत कथा कहीं और सुनी जाती है। दोनों ने पूरी पूजा बड़े ध्यान से भक्ति भाव से देखी और सुनी। बाद में दोनों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। तो यह तय करके सियारिन और चील ने व्रत रखा। दोनों ने बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखा। वे दिन भर भूखी प्यासी रहीं, मंगल कामना करती रहीं। पूरा दिन बीत गया, लेकिन जैसे ही रात हुई, सियारिन को बहुत तेज भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मांस और हड्डियां खाने लगी। जैसे ही वह हड्डियां चबा रही थी तो कटकट की आवाज आने लगी।
चील ने सियारिन से पूछा कि यह कटकट की आवाज कहां से आ रही है। सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। लेकिन चील को पता चल गया कि वह हड्डियां खा रही है। तब उसने सियारिन को बहुत डांटा कि जब तुम व्रत नहीं रख सकती थीं तो तुमने संकल्प क्यों लिया, और अगर व्रत रखने का संकल्प लिया ही था तो एक रात अगर तुम खाना नहीं खाती तो क्या बिगड़ जाता। चील की बातें सुनकर सियारिन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह चील से माफी मांगने लगी। अब व्रत तो टूट ही चुका था, माफी मांगने से क्या फायदा। लेकिन चील पूरी रात भूखी रही और अपना व्रत भक्ति भाव से पूरा किया, और फिर वह हर साल पूरे भक्ति भाव से जितिया का व्रत करती थी। दूसरे जन्म में दोनों एक ही घर में राजकुमारियों के रूप में मानव रूप में पैदा हुईं। सियारिन बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन। समय के साथ दोनों बड़ी हो गईं। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और छोटी बहन जो चील थी उसकी शादी राज्य के मंत्री के बेटे से हुई। अब समय बीतने के साथ दोनों राजा और मंत्री बन गए। अब जो बड़ी बहन सियारिन बनी, वह जब भी किसी बच्चे को जन्म देती तो वह मर जाता, और जब भी उसकी छोटी बहन किसी बच्चे को जन्म देती तो वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होता था। अब बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत दुखी हो गई और अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी करने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सिर कटवाकर एक संदूक में बंद कर दिए और बहुत खुश हुई कि अब उसकी छोटी बहन भी उसी की तरह हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद वह क्या देखती है कि कुछ समय बाद उसकी छोटी बहन के बच्चे मां मां पुकारते हुए दौड़े चले आते हैं। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और जाकर उस संदूक को खोलती है जिसमें उनके सिर काटकर बंद किए गए थे। वह हैरान हो जाती है क्योंकि उस संदूक में उसकी बहन के बच्चों के सिर नहीं बल्कि मिठाइयां थीं। अब उसने कई बार उसके बच्चों को मारने की कोशिश की कि उसकी बहन के बच्चों को या तो वह मार डाले या उसके पति को मार डाले, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया और वह इस तरह की कोशिशें करते करते थक गई। फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही है, तो उसने पूछा कि बहन तुम कहां जा रही हो। तब उसने बताया कि आज मेरा जितिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने कहा कि तुम ये व्रत क्यों रखती हो, इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है। तब उसने कहा कि बहन, इस व्रत को रखने से निःसंतान को संतान मिलती है, और जिनके पास संतान है उन्हें स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व समझाते हुए उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, मैं कहती हूं कि तुम भी जितिया का व्रत रखो, तुम्हारी गोद जरूर हरी होगी। अब अपनी छोटी बहन से ऐसी बातें सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की परवाह करती है और मैं उसकी गोद उजाड़ने पर तुली हूं। वह रोने लगी और हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफी मांगने लगी। अब उसकी छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया। उसने उसे अपना पति बना लिया और पूजा के लिए अपने साथ ले गई और वहां जाकर पूरे विधि विधान से जितिया व्रत की पूजा की और उसे व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं और हर साल जितिया का व्रत करने लगीं। मित्रों, आइए अब हम जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बहुत उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन उन्हें राजपाट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वे अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं अपने पिता की सेवा करने के लिए वन में चले गए। एक दिन वन में जीमूत वाहन की मुलाकात मलयवती नामक एक राजकुमारी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब दोनों वन में घूम रहे थे तो जीमूत वाहन बहुत आगे निकल गए और तब उन्होंने एक बूढ़ी औरत को विलाप करते हुए देखा। अब उसे इस तरह रोता हुआ देखकर जीमूत वाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूं। उसका एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से उसे मुक्त कराने के लिए नागों ने यह तय किया था कि वे हर दिन एक नाग गरुड़ के पास भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और कुछ समय बाद मैं निःसंतान हो जाऊंगी।
एक स्त्री के लिए अपने जीवन काल में अपने पुत्र को खोने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है। यह कहकर वह बूढ़ी औरत बुरी तरह रोने लगी। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आश्वासन दिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के जीवन को अवश्य बचाऊंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में लपेटकर वंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा ले और तुम्हारा पुत्र बच जाए। यह कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे अपने ऊपर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जगह वंदे शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ जी बड़े वेग से वहां आए और लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को ले गए। गरुड़ ने अपने पंजों में पकड़कर जीमूत वाहन पर हमला किया और पहाड़ की चोटी पर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उस पर हमला किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। दर्द के कारण जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने जीमूत वाहन से अपना परिचय देने के लिए कहा। जीमूत वाहन ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि मैं एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने आया हूं। तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। यह सुनकर गरुड़ उसकी वीरता और दूसरे के जीवन को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के साहस से बहुत प्रभावित हुए। वे अपने आप पर पछताने लगे और सोचने लगे कि एक आदमी है जो दूसरे के पुत्र को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर रहा है, और एक मैं हूं जो देवताओं के संरक्षण में हूं लेकिन दूसरों के बच्चों की बलि दे रहा हूं। उन्होंने तुरंत जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया और कहा कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भावनाओं और बलिदान से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें मैं तुरंत ठीक कर दूंगा। तुम अपनी खुशी के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। गरुड़ से यह सुनकर राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो नागों को अपना भोजन बनाना बंद कर दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन सभी को जीवन दान दें। गरुड़ ने सभी को जीवन दान दिया और नागों की बलि न देने का वरदान भी दिया। इस तरह जीमूत वाहन के साहस के कारण नाग जाति बच गई। गरुड़ ने कहा कि तुम जो भी चाहोगे वही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे बलिदान की कहानी सुनेगी और नियमों के अनुसार व्रत का पालन करेगी, उसका बच्चा मौत के जबड़े से बाहर आ जाएगा। तभी से पुत्र की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। माना जाता है कि यह कथा भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, अब हम जितिया व्रत की चौथी कथा सुनेंगे। यह महाभारत काल से संबंधित है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था और उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और वहां सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 बच्चे थे। अपने इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली। परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में अजन्मे बच्चे को मार डाला, जिसे निष्प्रभावी करना असंभव था। उत्तरा के बच्चे का जन्म लेना भी बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण उत्तरा का पुत्र गर्भ में ही मर गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा के अजन्मे बच्चे को दे दिया और उसे गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। गर्भ में मरने और जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया और बाद में वह राजा परीक्षित बना। तभी से यह व्रत बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता। अब जितिया व्रत की 5वीं कथा सुनिए। एक बार एक बहन थी जिसका नाम शूलिया था और सिया जूलिया बहुत मेहनती और करीबी भी थी, और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। लेकिन वह बुरे आचरण की थी, जो हमेशा आनंद लेती थी और चूलिया से ईर्ष्या भी करती थी। सिया हर समय सिया जूलिया की हंसी और खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
जिसके कारण सिया ने कई बार चूलिया के बच्चों को परेशान करने की कोशिश की थी और कई बार उसके बच्चों को मारने की भी कोशिश की थी। लेकिन जूलिया के तप और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित लौट आते थे। एक दिन सिया चूलिया के सभी बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में ले गई और वहां जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय जब वह बच्चों के पास पहुंची तो वे थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को परेशान होते देख सिया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए और उसे टोकरी में रखकर घर लौट आई और टोकरी चूलिया को भेंट की और उसे खाने लगी। बहन, मैं तुम्हारे लिए जंगल से नारियल लाई हूं, कृपया इसे बच्चों को दे दो। जूलिया ने टोकरी नहीं उठाई और उसे एक तरफ रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो वह बहुत चिंतित हो गई, लेकिन बहुत ही युवा आवाज में जोर जोर से रोने लगी। करुणा की पुकार और उसके रोने को सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। तब देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, भगवान, कोई गरीब महिला बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छिपा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकती। भगवान, हमें जाकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान, यह नश्वर संसार है और यहां यह सब एक सामान्य बात है। लेकिन पार्वती जी के अनोखे काम ने महादेव जी को उनके सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और वे चूलिया के पास गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। जब शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने पाया कि चूलिया के बच्चों को जंगल में अमृत मिल गया था। देवी पार्वती यह जानकर बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे अपनी नींद से जागे और अपनी चाची को खोजने लगे, लेकिन चाची वहां नहीं थी। बच्चे किसी तरह भटकते हुए घर पहुंचे और अपनी मां को अपनी चाची ने उनके साथ क्या किया इसकी सच्चाई बताई। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास गई और लड़ने लगी कि तुमने मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया। दोनों बहनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई दिन रात चलती रही, लेकिन इस लड़ाई का कोई समाधान नहीं निकला। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने उन दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाओ और पास में खेल रहे बच्चों को उनके बालों से पकड़कर मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। बच्चों का दर्द अच्छा नहीं है। साकी ने महात्मा की बातों का पालन नहीं किया और वहां से भाग गई और खेलते हुए बच्चों को उनके बालों से खींचकर वापस ले आई, जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में वह हमेशा इसी तरह ईर्ष्यालु और दुखी रहेगी। जो महिला बच्चे का दर्द और मां का स्नेह नहीं जानती, उसे जीवन भर धरती पर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह भोगनी के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह पर्व आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और 3 दिनों तक चलता है। इस व्रत के पीछे महाभारत काल से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा मारे गए बालक को पुनः जीवित कर दिया था। इसी कारण इस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। प्यारे दर्शकों, जितिया व्रत का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक उपवास नहीं, बल्कि मां के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और अपनी संतान के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी माता इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती है, उसकी संतान को जीवन में आने वाले सभी संकटों से रक्षा मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान जीमूत वाहन, जिनकी इस व्रत में मुख्य रूप से पूजा की जाती है, ने एक नागिन के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनकी इसी वीरता और परोपकारिता के कारण माताएं उनकी पूजा करके अपनी संतान के लिए भी वैसी ही सुरक्षा का वरदान मांगती हैं। मित्रों, यह व्रत 3 दिनों तक चलने वाली एक विस्तृत पूजा प्रक्रिया है, जिसके प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व और नियम है। मित्रों,
इस व्रत में पहले दिन नहाय खाए की परंपरा होती है। जितिया पर्व की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। इस दिन व्रती माताएं सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी नदी, तालाब या घर पर ही पवित्र स्नान करती हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन केवल एक बार ही सात्विक भोजन ग्रहण करने का विधान है। नहाय खाए का भोजन करने के बाद दिन भर कुछ भी नहीं खाया जाता, जो कि अगले दिन के कठिन निर्जला व्रत के लिए शरीर को तैयार करता है। इस दिन से ही व्रत के कठोर नियमों का पालन शुरू हो जाता है, जिसमें तामसिक भोजन का त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन शामिल है। मित्रों, दूसरे दिन जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। मित्रों, यह व्रत का मुख्य दिन होता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस दिन माताएं पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं, यानी वे अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है और इसे पूरे समर्पण के साथ किया जाता है। मित्रों, इस दिन व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूजा का विधान है। पूजा के लिए स्थान को गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता है या गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वहां एक छोटा सा तालाब बनाकर उसके पास एक डाल खड़ी की जाती है। फिर शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को जल के पात्र में स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही मिट्टी या गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं और उनके मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल और अन्य नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। माताएं जीमूतवाहन से अपनी संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को सुनना अनिवार्य माना जाता है। कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है और व्रत का उद्देश्य सफल होता है। जितिया व्रत के कुछ विशेष नियम भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और हर साल पूरी निष्ठा से इसका पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद या किसी को अपशब्द कहने से बचना चाहिए। घर में शांति और सात्विकता का माहौल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह व्रत वास्तव में एक मां की तपस्या है, जो वह अपनी संतान के मंगलमय जीवन के लिए करती है। इसका हर एक नियम मातृत्व की गहराई और संतान के प्रति उसके असीम स्नेह को दर्शाता है। महाभारत और जितिया व्रत का संबंध बहुत गहरा और इस पर्व की आत्मा है। इस व्रत की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित कथा महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों की विजय हुई और कौरव पक्ष के लगभग सभी योद्धा मारे गए। अपने पिता द्रोणाचार्य और अन्य प्रियजनों की मृत्यु से अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। वह पांडवों से बदला लेने के लिए व्याकुल था। इसी बदले की भावना में उसने पांडवों के शिविर में रात्रि के समय प्रवेश किया। उसने सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी, लेकिन वे पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस जघन्य अपराध के बाद जब पांडवों को इसका पता चला तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा को जीवन दान तो दिया, लेकिन उसके मस्तक पर लगी दिव्य मणि छीन ली, जिससे वह शक्तिहीन और तेजहीन होकर भटकने लगा। अपने इस अपमान से आहत होकर अश्वत्थामा ने पांडव वंश को समूल नष्ट करने का प्रण लिया। उसने अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी राजा परीक्षित पल रहा था। ब्रह्मास्त्र के प्रचंड तेज से उत्तरा का गर्भ नष्ट होने लगा और गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो गई। यह देखकर पांडवों में हाहाकार मच गया, क्योंकि उनके वंश का दीपक ही बुझ गया था। तब उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत करुण पुकार की और अपने पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण, जो धर्म और अपने भक्तों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने उत्तरा को वचन दिया कि वह उसके पुत्र को जीवन दान देंगे। भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों और सत्कर्मों का फल उस मृत बालक को अर्पित कर दिया
और अपनी योग माया से उस शिशु को गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में एक बार मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः जीवन पाने के कारण उस बालक का नाम जीवित पुत्र पड़ा और यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के इसी चमत्कार और कृपा के कारण पांडव वंश आगे बढ़ सका। ऐसा माना जाता है कि तभी से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और हर संकट से रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्रिका यानी जितिया का व्रत रखने लगीं। यह कथा इस व्रत के महत्व को स्थापित करती है कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने एक मृत बालक को जीवन दिया, उसी प्रकार इस व्रत को रखने वाली माताओं की संतान की रक्षा भी स्वयं ईश्वर करते हैं। प्यारे दर्शकों, यह व्रत एक मां की उस गहरी आस्था को दर्शाता है कि उसका तप और उसकी पूजा उसकी संतान के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगी, जो उसे हर प्रकार के संकट, चाहे वह दैवीय हो या भौतिक, से बचाएगा। यह कठिन निर्जला व्रत रखकर माताएं ईश्वर को यह संदेश देती हैं कि उनकी संतान का जीवन उनके अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। इसी कारण से जितिया व्रत को अत्यंत श्रद्धा और कठोर नियमों के साथ मनाया जाता है। तो यह थी आज की ज्ञानवर्धक कहानी। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।